भैया आप इतना भौंक रहे हो कब से, इवोल्यूशन इवोल्यूशन, समझ रहा है हम लोगों को, किसी एक सेल से सब कुछ आया, समझ रहा है, मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना ऊपर ऊपर से। देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब कोई कॉमन इंसान था। मतलब भाई भैया आप ये बोल रहे हो कि हम सब भाई बहन हैं? बिल्कुल हम सब भाई बहन हैं, बिकॉज हमारा एंसेस्टर कॉमन था। तो भैया मैं और कॉकरोच भी भाई बहन है? हो सकते हो, क्यों नहीं। तो भैया मैं और जिराफ भी भाई बहन है? बिल्कुल हो सकते हो। तो भैया मैं और मेरी वो भी भाई बहन है? बिल्कुल हो बच्चा। तू और तुम्हारी पत्नी, वेरी गुड, वो भी भाई बहन है। भैया लेकिन हमारे मम्मी पापा, बिल्कुल भाई बहन है बेटा, क्योंकि देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर, बराबर कि नहीं, है ना। ओके, अच्छा भैया ठीक है, देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर, सब कॉमन था, तो प्रूफ बताओ। हम साइंस में बिना प्रूफ के मानने वाले नहीं है। तो अब हम बच्चों चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, प्रूफ का पार्ट। चलो प्रूफ करेंगे हम। LHS इक्वल टू RHS, BPT, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रूफ किया जाए। उसको तो बहुत प्रूफ कर लिया, इसको भी प्रूफ कर लेता है। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अलग अलग प्रूफ एवोल्यूशन के, ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे आज। पहला इज, लेट अस सी, बाद में तुमको PPT भी बताऊंगा, पूरा डायग्रामेटिक, तो तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझेगा, है ना। पहला बच्चों एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी नाक का पोजीशन देखो, तुम्हारी आंख का पोजीशन देखो, तुम्हारे आईब्रोज किधर है, तुम्हारा सिर किधर है, तुम्हारे पैर किधर है, दिखता है क्या कुछ? आजू बाजू वालों से सेम दिखता है क्या कुछ? आई गेस दिखता है। डॉग को देखो, अपनी आंखें देखो, नॉस्ट्रल की पोजीशन देखो उनकी, दिखता है क्या कुछ? दिखता है। सो जो दिखता है वही बिकता है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि भाई ऊपर ऊपर से देखने पे तो लग रहा है भैया, हाँ मतलब लॉजिकली मेरी आंख जिधर है, डॉग की भी अपनी बॉडी के हिसाब से आंख उधर ही है, मेरी, मेरे फ्रेंड की। तो ये सब चीजें जो है बच्चों मॉर्फोलॉजिकल में आ जाएगा। अच्छा भैया एनिमल्स में होता है क्या ये? बच्चों प्लांट्स में भी होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू विल से, सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। बच्चों सिमिलैरिटी कैसे कैसे होती है, तुम देखो फॉर एग्जांपल एक लीफ है। बच्चों लीफ का क्या होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेन। और ये जो निकलता है ना बाहर पत्तियां ऐसे, कैसे भी इसके भी ऐसे निकलेंगे, इसको हम बोलते हैं वेनलेट्स। जो वेन से निकलती है, पत्ती निकालोगे ना ऐसे, तुम फाड़ते हो ना पत्ती को ऐसे, तो वेन से ही फाड़ते हो ना तुम, बराबर के नहीं। अब कोई कोई बच्चे चेक कर रहे हैं अपना क्या बोलते हैं हाथ, बच्चा हाथ में मत देखो, वो अलग वेन है, वो अलग आर्टरी है, बराबर के नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हम पत्ती की बात कर, लीफ की बात कर रहे हैं। तो जो अरेंजमेंट है वेन का, उसको हम बोलते हैं वेनेशन। अब तुम पत्तियां देखो, बहुत सारी अलग अलग पत्तियां देखो, किसी किसी पत्तियां में कैसे होगा, इरेगुलर होगा, किसी किसी में कैसा होगा भैया, पैरेलल होगा। लास्ट टाइम तुमने पढ़ा था ना वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो हर एक लीफ में या तो ये होगा या तो वो होगा, बराबर के नहीं। मतलब भैया कुछ तो कॉमन था, कोई तो था। अब कौन कौन था क्या पता, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, कुछ तो था। अच्छा बच्चों और क्या क्या देख सकते हो तुम अपने में, क्या क्या देख सकते हो एनिमल्स में? देखो, अपने जो नाक है उसको देखो, अपने आजू बाजू में जो घर में तुम्हारे बैठे हैं उनके लोगों के नाक देखो, उन लोगों के आंख देखो, उन लोगों के पैर देखो, दिखता है क्या कुछ सिमिलैरिटी, है ना। पोजीशन ऑफ आईज, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज में करती है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल तुमको पता होगा, नॉस्ट्रिल में हेयर, बॉडी हेयर, कितना कुछ सिमिलैरिटी है। मतलब कोई तो होगा ना यार जिसका ऐसा कुछ होगा जिससे अपन धीरे धीरे इवॉल्व हुए, है ना। अपने जैसा नहीं दिखता होगा मे बी वो, कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ तो होगा उसमें। तो दिस प्रूव्स देयर वाज अ कॉमन
ancestor. Ancestor. Clear है कि नहीं? This indicates that there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. कुछ तो common था भैया.